सदैव ऋणी रहेगा। जस्टिस वर्मा ने निर्भया कांड के कलंक को धोने और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इस दिशा में जो योगदान दिया है उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। न्यायपालिका के क्षितिज के विस्तार में जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और कार्यपालिका के लोग भी कहीं ना कहीं भले कम संख्या में हो लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं। सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। अभी अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया। अब कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ में नहीं आता कि कदम और कैसे उठाए जाएं। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में सही सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का एक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को हुई, सजा कई लोगों को हुई। मैं समझता हूँ लगभग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो कोई 62 दिन में, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम में न्यायपालिका ने फैसले किए। लेकिन वास्तविक फांसी तो होते होते वर्षों लग जाते हैं। देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल रहें लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज़्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध हैं उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें इसकी कोशिश भी करेंगे। हम लोग कुछ आउट ऑफ वे जाके भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्मी हैं, कहीं उसका अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ दो, डरे तो, परेशान तो, इस तरह की चीज़ें भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर एक बार और गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए अंत में विनम्रतापूर्वक एक निवेदन में और करना चाहता हूँ जिसकी तरफ अब न्यायपालिका सचमुच में ध्यान दे रही है। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती, ये हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज भी गांव का आदमी, आज भी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 92% लोग यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते। और जब वो विवेक जी अभी कह रहे थे कि जरा पढ़ के ही दस्तखत करना चाहिए, तो जो फैसला सुनता है बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है, तो उसको वकील के पास या अंग्रेजी जानने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। देश में बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार चल रहा है और मैं 2 लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा।
एक श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में जाके सबसे पहले भाषण दिया था और भारत की मातृभाषा को प्रतिष्ठित किया था। और दूसरे